अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं कलौंजी वाली तुरई, वो भी मेरे स्टाइल में। सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होते हैं और ये इतनी डिलीशियस होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बनाएंगे तो पता चलेगा ना। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 kg तुरई लिया है और कोशिश करें कि जितना पतली वाली आप ले सकते हैं उतना पतली वाली लें। अच्छा, इसे क्या करेंगे हम कि जो इसका हेड है और ये टेल वाला पार्ट कट कर देते हैं और पीलर की हेल्प से हम इसे ये वाला साइड नहीं, ये वाले साइड से हम इसे पील कर लेते हैं। अभी यहाँ तो नहीं कर रही, ये देखिए पील कर लेंगे। मैंने पील करने के बाद भी वॉश किया है, तो आप इसे एक बार फिर वॉश दे दीजिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे करते हैं साइड पर। इसे मैं पील कर रख दूँगी ताकि मैं एक ही पार्ट में आपको बता दूँ। 1 2 ज़्यादा बड़ी है तो इस वजह से। और फिर हम इसके 4 इस तरह से इसमें कट्स दे देंगे। इन कट्स में हम मसाला भरेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन सा मसाला इसमें बनाकर भरना है। इस तरह से मैं सारी तुरई को रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, जो मसाला हमें भरना है उसमें मैंने लिया है हाफ चिकन क्यूब, 2 छोटी वाली हरी मिर्च, इसे मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून भर कर लिया है चिकन पाउडर, 1.5 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 2 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर लेंगे। हम क्या करेंगे, इन सारे मसालों को अच्छे से, ये चिकन क्यूब को अच्छा डालिएगा, बहुत अच्छा चिकन क्यूब को ऐड कीजिएगा, हाफ ही, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, सॉल्टी होती है काफ़ी और चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसे और फिर हम जब तक तुरई को भी कट कर लेंगे। अच्छा, साथ ही में मैंने लिया है 3 टमाटोज़, बड़े साइज़ के थे, पील किया है और इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। साथ ही में हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए ताकि अब हम और कुक करेंगे इसे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग टू हम इसको सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून कलौंजी, 2 मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के अनियंस थे, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट किया है। हाफ बल्ब जो है देसी लहसुन का, वो इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून लिए, क्योंकि ब्लैक पेपर का जो टेस्ट जो तुरई में आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फिर ब्लैक पेपर स्किप करना है तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लेवर आउटस्टैंडिंग होता है। तो बस हम तुरई को रेडी करते हैं और फिर चलते हैं। कट लगा लिया है। अब इस तरीके से करते हुए हम थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से इसमें भर देते हैं सब में और इसे साइड कर देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तुरई है तो ज़्यादा नहीं हमें बस भरना। आप देख सकते हैं कितना, बस थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ जस्ट टू गिव फ्लेवर। कट आप डीप भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। कई किसी में मैंने डीप लगाए हैं, किसी में डीप नहीं भी लगाए हैं। तो बस ये सारे फिल करती हूँ और फिर चलते हैं स्टोव की तरफ। रेडी कर ली है हमने। एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब हम सारी जो तुरई है इसे इसमें डाल देते हैं केयरफुली और इसे लिड लगाकर कुक करते हैं। ये अच्छा खासा मॉइस्चर अपना रिलीज़ करेगी, तो हम क्या करते हैं, इसे लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं 4 से 5 मिनट। और 4 से 5 मिनट तक हम अपना बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। जब तक हमारी तुरई रेडी हो रही है, हम एक पैन में 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं किया जाता है। वैसे तो काफ़ी हेल्दी रहता है। ज़ीरा डाला और गार्लिक ऐड किया। कुछ खानों में मस्टर्ड ऑयल बहुत पसंद आता है और कुछ में नहीं, तो सिर्फ तुरई में हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, गार्लिक को पूरे 1 मिनट तक कुक किया है मैंने। अब मैं इसमें कलौंजी ऐड करती हूँ और अनियन ऐड करती हूँ और इसे इतना कुक करना है कि अनियन हमारा लाइट गोल्डन शेड पर आ जाए। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है गोल्डन शेड पर आने में। मीनवाइल हमारी जो है वो
तुरैया हैं वो भी रेडी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी काफ़ी। अच्छा, इसे मुझे मीडियम फ्लेम पर इतना गोल्डन करने तक जो है वो लाइट गोल्डन शेड तक 5 मिनट लग गए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा भी लगे, लेकिन बिल्कुल कच्चे प्याज में नहीं डालना है, गोल्डन करना नेसेसरी, आपको खुद गोल्डन मार्क्स नज़र आएंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करते हैं, फ्लेम स्टिल मीडियम पर है, साथ में हमारी वो तुरैया कुक हो रही हैं, काफ़ी कम हो चुकी है क्वांटिटी में, क्योंकि जब वो कुक होती हैं तो काफ़ी मॉइस्चर रिलीज करती हैं। कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड किया अभी हमने। अभी ब्लैक पेपर सबसे एंड में ऐड किया जाता है, जब भी कभी आप कोई ब्लैक पेपर वाली चीज़ बनाते हैं उसे सबसे एंड में डाला जाता है। तो बस इसे भी हम भूनते हैं इतना कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो तुरैया है, आप कंडीशन चेक करें, 1 से 2 बार मैंने इसे चला लिया था, बीच में बहुत मॉइस्चर रिलीज़ करेंगी तो वो भी इसमें ही कुक हो जाएंगी। और फिर देखें इतना मॉइस्चर बचा हुआ है। इस स्टेज पर हम ये सारी तुरैया इसमें ऐड करते हैं, और साथ ही में हम इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि इतना मॉइस्चर है ना तो वो अभी हमें काम आएगा, हम इसे दम पर 10 मिनट रखेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, और फिर 10 मिनट में हम इसे रेडी करेंगे। 10 मिनट में जो दम देंगे उस दौरान हम जो है वो गर्मा गर्म रोटियां बना लेंगे। तो कितना डिलिशियस अभी से ही लग रहा है। सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ाया था मैंने, बाकी परफेक्ट है। तो अभी हम इसे रखते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि कोई भी कसर बाकी है हमारी तुरैयों में तलने में तो वो रेडी हो जाएगी। तो बस इसे लिड लगाते हैं, ये वाला लिड नहीं है, और ये लिड लगाकर इसे 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। 10 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बस अब मिलते हैं डिश आउट पर और इसे टेस्ट कर कर बताते हैं। इट्स टाइम टू ट्राई। ये देखिए क्या डिलिशियस लग रही है, ज़बरदस्त। इसे करते हैं ट्राई गर्मा गर्म रोटी के साथ। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है। गरम बहुत ज़्यादा है तो बाइट तो मुझसे बन ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिलीशियस है। इस समर में तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। एक तो इजी बहुत है, सेकंड ये है कि इतनी डिलीशियस और इतनी लाइटर, तो बहुत आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।